कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप प्रोग्राम को आपस में बात, फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार के बोलेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए, हमें ज्ञान बता रहे हो। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर, अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार के बोलेंगे। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। मुझे याद है मान्यवर, 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। सब्जेक्ट पे ही बोल रहा हूँ सर। प्लीज। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप प्रोग्राम को आपस में बात, फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार के बोलेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा।